ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। श्लोक संख्या है 14 और 15। श्लोक संख्या 14 इस प्रकार है। ना कर्तृत्वं ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, ना कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान कह रहे हैं ये शरीर रूपी नगर का स्वामी जो देहधारी जीवात्मा है, ये शरीर एक नगर है और उसका स्वामी कौन है? जीवात्मा। वो जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, कि भी किसी प्रकार के कर्म का सृजन नहीं करता है, और ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। जीवात्मा बिल्कुल नहीं करता है। ना ही कर्मफल की रचना करता है। ना तो ये जीवात्मा जो है ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, और ना ही ये कर्म फल की रचना करता है। ये इससे दूर रहता है, ये इसमें लिप्त नहीं होता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। ये जो प्रकृति के गुण हैं, जो व्यक्ति में स्वभाव आए हैं, उस स्वभाव के कारण, जो प्राकृतिक स्वभाव है उसका, जो प्रकृति के गुण हैं, उसके द्वारा ये सब कार्य संपन्न होते हैं। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। ये ना कर्तृत्वम, ना तो ये कर्तापन का भाव है। कर्तृत्व मतलब कर्तापन का भाव। किसमें? जीव में, जीवात्मा में कर्तापन या स्वामित्व का भाव नहीं है। ना कर्माणि, ना तो कर्म की रचना करता है। लोकस, लोगों की के लिए, सृजत मतलब सृजन करता है। प्रभु मतलब तो ये जीवात्मा, देहधारी स्वामी, देहधारी जीवात्मा जो है। ना कर्म, शरीर का स्वामी वही जीवधारी, मतलब जीवधारी जीवात्मा जो शरीर का स्वामी है। ना कर्म संयोगम, ना तो कर्म फलों का संयोग करता है। कर्म फल संयोग में तीनों शब्द हैं, समास है, कहीं संधि नहीं हुई। कर्म फल संयोगम, ज्यों का त्यों एक साथ मिला दिया गया है, तो इसको समास कहते हैं। कर्म फल संयोगम, कर्म के फलों को ना तो नियोजित करता है। स्वभावस्तु, स्वभाव में संधि है। स्वभाव मतलब प्राकृतिक के गुणों के द्वारा ही प्रवर्तित है, मतलब ये संपन्न होता है। अब इस अगला श्लोक देखते हैं। ना दत्ते कस्चित् पापम ना चैव सुकृतम विभु, अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। इसका अर्थ है परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है। भगवान कृष्ण किसी के पाप को ग्रहण नहीं करते हैं, ना उसके पुण्य को ग्रहण करते हैं, वो इससे दूर रहते हैं। किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं। अज्ञानता के कारण मोहग्रस्त रहते हैं सारे जीवधारी। जो सारे जो शरीरधारी जीव हैं, जीवात्मा जो है, वो अज्ञानता के कारण वो मोहग्रस्त रहता है। उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किया रहता है। किससे मोहग्रस्त रहता है? जो माया मोह से मोहग्रस्त रहता है, वही माया मोह उनके वास्तविक ज्ञान को ढक देता है, जिसके कारण उनके कुछ समझ नहीं आता है। वो भौतिक सुखों के पीछे भागते रहते हैं, उसी में अपना जीवन निकाल देते हैं। उनको सच्चाई का पता ही नहीं चलता है कि क्या करना है क्या नहीं। मनुष्य की यौन में आए हो तो क्या करना है उसका उनको ज्ञान नहीं, क्योंकि जीवात्मा उनकी मोहित हो जाती है। मोह के कारण वो अज्ञानता में फंसा रहता है, इसलिए वो जो है भौतिक सुखों की ओर लालायित रहता है। और भगवान कृष्ण के प्रति, कृष्ण भावना अमृत में वह आसक्ति नहीं दिखा पाता है। ये इसका अर्थ है। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। ना आदत्ते में दो शब्द है। ना दत्ते में दो शब्द, ना प्लस आदत्ते। दत्ते मतलब देना, आ गया तो उसका विपरीत हो गया। आदत्ते मतलब स्वीकार करना। दत्ते मतलब देता है, आदत्ते मतलब लेता है या स्वीकार करता है। ना मतलब नहीं। कश्चित पापम, कौन? भगवान जो है ईश्वर परमेश्वर भगवान कृष्ण। कश्चित पापम, दो शब्द है। कश्चित पापम, किसी के पाप को ना तो ग्रहण करते हैं। चा मतलब और, यो मतलब निश्चित ही। ना चैवम, चैव में दो शब्द हैं। चैव चा प्लस एव, चा मतलब और। सुकृतम मतलब सुकृत में दो शब्द हैं। सुकृत समास है। सु मतलब अच्छा सुंदर, कृतम मतलब किया गया।
सुकृत मतलब किए गए कर्मों का जो परिणाम होता है, अर्थात पुण्य। सुकृतम का अर्थ होता है यहाँ पुण्य। यहाँ पाप और पुण्य दो बात की गई है। तो भगवान किसी के पाप को ना तो ग्रहण करते हैं और ना किसी के पुण्य को ग्रहण करते हैं। विभु मतलब भगवान, परमेश्वर। अज्ञानेन आवृतम, अज्ञानेन में दो शब्द हैं, अज्ञानेन प्लस आवृतम। अज्ञान से ढका रहता है, अज्ञानेन मतलब अज्ञान के द्वारा, आवृतम मतलब ढका रहता है, आच्छादित रहता है। कौन? ज्ञान। ज्ञान, वो ज्ञान जो है ना, जीवात्मा का ज्ञान जो है वो अज्ञान से ढका रहता है। अज्ञानावृतम ज्ञानम, ज्ञान ढक दिया जाता है अज्ञान से। तेन मतलब इसीलिए, तेन मतलब इसी कारण, तेन मतलब उसी से। कौन? जो अज्ञान है। तेन आया है ज्ञानेन के लिए, उसी अज्ञानता कारण, उसी मोह के कारण, जिस मोह के कारण उसका ज्ञान ढका रहता है, उसी मोह के कारण, उसी वही मोह, मुह्यंती मतलब मोह लेते हैं, जंतु मतलब प्राणियों को, जीवधारियों को, उनको सबको मोह लेते हैं, इसलिए वो परेशान रहते हैं। ये अर्थ है इसका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।